सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसका कार्यकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। तो देखिए कि औरंगजेब का जन्म है 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास दोहन नामक स्थान पर हुआ था और औरंगजेब के व्यवहार के कारण ही उसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के जो पिता थे वो शाहजहां थे और शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, जिसमें शाहजहां के बीमार होने के कारण उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। ये हमने शाहजहां के पार्ट में देख चुके हैं। और सबको हराकर औरंगजेब 21 जुलाई 1658 को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है, मुगल सम्राट बन जाता है और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में शाह बुर्ज में बंदी बना देता है। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 31 जुलाई 1658 में हुआ और दूसरा 15 जून 1659 में हुआ। दोनों राज्याभिषेक दिल्ली में ही हुए थे। मुगल साम्राज्य का जो ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी और इसीलिए औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाने जाते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति की अगर बात करेंगे तो यह एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था, हिंदू के प्रति बिल्कुल असहिष्णु था और इसीलिए 1663 में उन्होंने तीर्थ यात्राओं पर, जो हिंदू लोगों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाती थी, उस पर कर लगाया। हिंदू व्यापारियों से भी उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया। सती प्रथा पर उन्होंने पाबंदी लगा दी गई थी। 1668 में जब हिंदुओं द्वारा मनाने वाले जो त्यौहार होते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी उन्होंने रोक लगवा दी। 1669 में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। तो इस तरह से औरंगजेब अपनी पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न नजर आता है। अकबर की जो पॉलिसी थी, नीति थी, या जहांगीर की जो नीति थी, उसके बिल्कुल ही विपरीत इनकी नीति नजर आती है। औरंगजेब की जब हम धार्मिक नीति की बात कर रहे हैं तो 1679 में औरंगजेब ने हिंदू पर जजिया नामक एक कर लगाना शुरू कर दिया है कि जो अकबर द्वारा समाप्त किया था, जिसे औरंगजेब के परदादा अकबर ने अपने शासनकाल में ही बंद किया था, फिर भी उन्होंने अभी लगा दिया है। और नवरोज त्योहार न मनाने का उन्होंने आदेश जारी किया। जुए तथा नशा करने पर, मंदिरों के निर्माण पर, कुरान विरोधी कार्य करने पर तथा सिक्कों पर कलमा लिखवाने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगवा दिया था। तो इस तरह से इनकी धार्मिक नीति बिल्कुल ही कट्टर थी और अन्य धर्मों के विरोधी थी। औरंगजेब के धार्मिक नीति के परिणाम अच्छे नहीं हुए, उसके दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा है। जैसे कि इन कट्टर नीतियों का परिणाम ये हो गया कि कई विद्रोह उनके शासनकाल में हुए हैं। जैसे कि 1667 से 72 के बीच में अफगानों का विद्रोह हो गया था। 1669 से 1881 के बीच में मथुरा के जाटों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। 1672 में सतनामी विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 1686 अंग्रेजों का विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1679 से 1709 के मध्य राजपूतों का भी विद्रोह हो गया था। 1675 से 1707 के मध्य पंजाब के सिखों का भी विद्रोह हो गया था। तो ये प्रमुख विद्रोह केवल औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसकी कट्टरतावादी भूमिका के कारण ही हो गए थे। जाट विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो ये उनके कट्टर धार्मिक नीति का ही एक परिणाम था। तो पहला विद्रोह है मथुरा के जाटों द्वारा गोकुल की अगुवाई में, गोकुल के नेतृत्व में किया गया था और तिलपत युद्ध के दौरान जाटों को पराजय का सामना करना पड़ा। गोकुल को बंदी बना लिया और उसको मृत्युदंड दिया गया है। इसके बाद राजाराम और रामचेरा ने जाटों का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने अपने पोते बिदरबख्त और आमेर के राजा बिशन सिंह का जाटों का विद्रोह खत्म करने के लिए उनको भेजा था और इसी अभियान के दौरान राजाराम की मृत्यु जो होती है, जो जाटों का मुखिया था। तत्पश्चात राजाराम के जो भतीजे हैं चूड़ामन जाट, इन्होंने जाटों का नेतृत्व किया और औरंगजेब की मृत्यु तक उनका वो सामना करते रहे। सतनामियों का विद्रोह है वो भी औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है और इसका भी सामना औरंगजेब को करना पड़ा। सतनामी लोगों की विशेषता ये थी कि वो भगवान को सतनाम कहते थे और इसीलिए इनके संप्रदाय को सतनामी कहा जाता था। और यह लोग मेवात, नारनौल, नज़दीकी क्षेत्रों
के इलाके में रहते थे। और किसी एक्चुअली हुआ था क्या, तत्कालीन जो कारण बताया जाता है कि किसी सतनामी किसान को मुगलों के जो वसूल करने वाले जो अधिकारी है, राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी है, इसके द्वारा मरवा दिया था और इसीलिए सतनामियों का विद्रोह फूट पड़ा और सतनामी का विद्रोह का सामना औरंगजेब को करना पड़ा। सिखों का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि सिखों के मन में विद्रोह का बीज मुगल शासक जहांगीर के समय से ही उत्पन्न हो गया था, क्योंकि जहांगीर का पुत्र खुसरो ने अर्जुन देव के यहाँ आश्रय लिया था। अर्जुन देव, इसीलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था और इसी क्रम में जहांगीर के पुत्र शाहजहां का युद्ध सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के साथ होता है। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा और उसको उन्होंने प्रताड़ित किया था। और जब उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकारने से मना कर दिया तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया था। और इस तरह से सिख और मुगलों का हमेशा संघर्ष होता रहा। आगे देखते हैं कि सिखों के विद्रोह में तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की उन्होंने ठान ली और इसीलिए सिखों को उग्र शक्ति के स्वरूप में खालसा के रूप में उन्होंने संगठित किया। तो खालसा मतलब क्या है, एक उनका दल हो गया है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्रों को 1705 में सरहिंद के फौजदार द्वारा दीवार में चुनवा दिया था और कुछ समय पश्चात एक अफगानी द्वारा 1708 में गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी थी। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह के शिष्य और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी द्वारा बंदा बहादुर सिंह ने मुगलों का विरोध किया, सिखों का नेतृत्व किया और इस तरह से सिखों का नेतृत्व करते हुए मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए कुछ समय के बाद वो भी मारा गया। आगे देखते हैं कि मुगल मराठा संघर्ष भी बहुत ही तेज हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की नीति की वजह से, औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार नीति की वजह से मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष होता है। जैसे औरंगजेब जब अपने शत्रु और शक्तिशाली मराठा शासक शिवाजी महाराज को मिटाना चाहता था, ऐसा करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में अंबर के राजपूत जयसिंह सिंह को शिवाजी महाराज का दमन करने के लिए भेजता है। जय सिंह ने शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया था और पुरंदर का तह हुआ था जून 1665 में और इस संधि के तहत उनको 23 किले मुगलों को देना पड़ा। और इस संधि के अनुसार जो 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों को सहायता करने का वचन भी देना पड़ा था। इसके बाद भी औरंगजेब शिवाजी महाराज को खत्म करना चाहता था और इसीलिए औरंगजेब ने धोखे से अंबर के राजपूत राजा जयसिंह के साथ षड्यंत्र कर शिवाजी को अपने दरबार में बुलाता है और उनको बंदी बना लेता है। लेकिन शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से वहाँ निकलने में, भागने में सफल रहते हैं और इस तरह से जब वो वहाँ से लौटते हैं 1674 में शिवाजी खुद को एक स्वतंत्र राजा, हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक या हिंदवी स्वराज्य का राजा करके घोषित करता है। आगे जाकर 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मराठा शासन की कमान संभाल लेती है। और परंतु 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को बंदी बनाकर फांसी दी जाती है। संभाजी के बाद उसके भाई राजा राम ने भी मराठों की बागडोर संभाली। उसने भी मुगलों का जमकर मुकाबला किया, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता का संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बीजापुर पर भी उनका आक्रमण होता है। बीजापुर को हथियाने के लिए उन्होंने 1676 में सूबेदार दिलेर खान के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया था। लगातार होते हुए आक्रमण के कारण 1686 में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर लिया और इस तरह से बीजापुर मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर भी आक्रमण कर लिया और उससे भी अपने साम्राज्य मिला लिया। इस तरह से दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य के हिस्से बन गए। औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं, तकरीबन 50 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। तत्पश्चात 3 मार्च 1707 को केवल 88 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब का जो शव है वो महाराष्ट्र के एक नगर दौलताबाद में दफनाया गया है। इसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली थी, लेकिन मुगलों के जो आने वाले उत्तराधिकारी थे वो इतने कमज़ोर थे कि वो अपना प्रशासन या अपना साम्राज्य संभाल न सके।